अब लोग सामने से मरवाना चाहे तो मार सकती हूँ। देखो ये मारने के लिए दोस्तों तैयार है, इनको बहुत मजा आता है मारने में, पता नहीं। ऐसे लड़कों के साथ अच्छे पल बिताना चाहती हूँ, डिस्को में जाके डांस करना चाहती हूँ, उनके साथ रोमांस करना चाहती हूँ। मेरी तो यही है। मैं तो ऐसा नहीं है, मैं तो वैसा नहीं है, मैंने तो कभी किसी लड़की को छुआ भी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। इसीलिए इतने लॉज फुल रहते हैं और छोटे छोटे होटल फुल रहते हैं। हम शूटिंग पे जाते हैं, वहाँ छोटे छोटे लॉज होटल सब फुल रहते हैं। तो आपने अपना ताला खुलवाया है ना? हाँ, बॉयफ्रेंड के साथ। हाँ, ताला खुल चुके हैं और चाबियां जा चुकी हैं सही जगह पे दोस्तों, ये बात सच है। जो है वो सच है। हाँ, तो अभी फ्यूचर प्लानिंग अभी जैसे बंगला लोगे आप, गाड़ी लोगे, सब कुछ लोगे, बट लोगों की मारोगे जरूर। अब लोग सामने से मरवाना चाहे तो मार सकती हूँ। देखो ये मारने के लिए दोस्तों तैयार है, इनको बहुत मजा आता है मारने में, पता नहीं क्या खा के ये पैदा हुई है, इतनी एनर्जी कहाँ से आई है इनके अंदर, है ना? आपकी और क्या है फैंटेसी? मुझे और हम जानना चाहते हैं, हमारे दर्शक पता है क्या बोलते हैं, ये फैंटेसी तो हमने सुनी है, अभी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेरी फैंटेसी है कि मैं थाईलैंड जाऊं और वहाँ के अच्छे मतलब अच्छे रिच जो बुड्ढे होते हैं एकदम हैंडसम, जो लड़कों को भी मात दे सके, ऐसे लड़कों के साथ अच्छे पल बिताना चाहती हूँ, डिस्को में जाके डांस करना चाहती हूँ, उनके साथ रोमांस करना चाहती हूँ। मेरी तो यही है। स्विमिंग पूल में तैरना चाहती हूँ। कैंडल नाइट, ये नाइट वो नाइट, हर तरीके की नाइट बिताना चाहती हूँ। यहाँ पे ऐसे पल बिताए हैं आपने? नहीं, बिल्कुल नहीं, इंडिया में नहीं। इंडिया में मजा नहीं है, इंडियन लोगों के साथ मजा नहीं है। बोल सकते हैं बट मैंने ट्राई नहीं किया इंडियन लोगों के साथ ये सब चीज़ें, क्योंकि इंडियन लड़के थोड़े बोरिंग होते हैं। मतलब उनको ऐसा कि 10 जगह तो उनको पहली बात तो मुंह मारना है, गर्लफ्रेंड बनानी है इधर इधर उधर उधर, फिर ऊपर से वो गर्लफ्रेंड को ये करने के लिए वो बोलेंगे घर से फोन आ रहा, वो गर्लफ्रेंड वो गर्लफ्रेंड वो गर्लफ्रेंड, वो एक के साथ रह ही खुश नहीं नहीं पाते होते हैं रह ही नहीं मतलब पाते। क्यों खुश नहीं रहते हैं लोग एक के साथ में? भी तो वही चीज है ना, उनकी फैंटेसी होगी, उनको अच्छा लगता होगा अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग इंजॉयमेंट करना। ऐसा मतलब लोगों ने ऐसा धारणा बना रखी है ना कि 50 जगह मुंह मारो। देखो अब तो शायद यही है। हाँ, अब तो यही है। एक भी बंदा ऐसा नहीं बोल सकता कि मैं ऐसा नहीं हूँ। 50 जगह मुंह मार के भी देखो एक टाइम ऐसा आता है कि शादी करनी पड़ती है। हाँ, तब शादी के समय फिर राम भगवान बन जाते हैं सब। मैं तो ऐसा नहीं है, मैं तो वैसा नहीं है, मैंने तो कभी किसी लड़की को छुआ भी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। इसीलिए इतने लॉज फुल रहते हैं और छोटे छोटे होटल फुल रहते हैं। हम शूटिंग पे जाते हैं, वहाँ छोटे छोटे लॉज होटल सब फुल रहते हैं। हमें शूटिंग के लिए भी रूम नहीं मिलता, बताओ। आपने कोई ओयो कांड किया है क्या? ओयो में गए हो आप बॉयफ्रेंड के साथ, किसी के साथ? ओयो में हाँ याद करना पड़ेगा मुझे। बताओ ना, गए हो? ओयो में बॉयफ्रेंड के साथ तो नहीं गई हूँ। बॉयफ्रेंड के साथ नहीं अरे गई। किसी के भी साथ गए हो ना? मैं जो बोल रही हूँ सही बोल रही हूँ, बॉयफ्रेंड के साथ नहीं गई हूँ। मैं किसी और के साथ भी तो नहीं, मुझे लगता है मैं शायद शूट वूट के लिए गई थी, वो सस्ते मिलते हैं ना थोड़े। हाँ। तो वहाँ पे ऐसे रेडी होने के लिए, चेंज करने के लिए वैसा। बट मुझे एक डर था कि कहीं कैमरे उमरे ना लगे हो। ओयो ओयो में हो सकता है ना, ओयो कांड ऐसे हुए कैमरे वमरे के सीन। हाँ। तो मैं ओयो में तो नहीं गई हूँ ऐसे बॉयफ्रेंड के साथ, क्योंकि ऑलरेडी इतने सारे बंगले हैं। चद्दर बदलू में गए हो? नहीं, चद्दर बदलू में गए हो? ये कहाँ पे? चद्दर बदलू क्या होता है तुम्हें नहीं पता? नहीं, सही में? क्या बताओ तो। ओयो जैसा ही होता है, चद्दर बदलू छोटे छोटे होते हैं, उनका नाम दिया जाता है चद्दर बदलू। मतलब एक आध घंटे के लिए जाओ और अपना करो गपा गप और निकल जाओ, उसको बोलते हैं चद्दर। अच्छा, ऐसा भी होता है। मुझे तो ओयो का पता है, ओयो होटल, बड़े बड़े होटल पता है मुझे। हाँ। सही में? हाँ। चद्दर बदलू में नहीं गए ना? नहीं। एक बार ट्राई कर। अब बाय द वे मैं चद्दर बदलू में क्यों जाऊंगी? हाँ,
क्यों जाऊंगी भाई? फिर जाओगे मुझे लग्जरी होटल में जाना है। यस नहीं, कभी कभी ताज लैंड। ताजलैंड, ताज लैंड में जाना है मुझे। ताजलैंड में जाना है। सीधा वहां जाना है। मैं चद्दर बदलू में क्यों जाऊँ? नहीं नहीं, वो भी एक फैंटेसी है। कभी कभी लोग वो जिनके पैसे नहीं रहते होंगे वही जाते नहीं हैं। नहीं, पैसे वाले लोग भी जाते हैं। क्या बात अब कर रही पूछो हो? कैसे? कैसे? ऐसे कि कभी कभी क्या होता है, उन लोगों को बहुत अच्छे से लोग जानते हैं, वो बड़ी जगह पे जाएंगे तो पहचान लिए जाएंगे, या कोई बिजनेसमैन है, कोई है, तो कभी कभी क्या है ना, छोटी जगह पे वो लोग चुपचाप चले जाते हैं और चुपचाप निकल जाते हैं, कोई पहचान भी नहीं पाता है और काम भी हो पर जाता मुझे है। लगता है ऐसे जगह पे लड़कियां क्यों जाती है? क्यों नहीं जाएंगी? उन्हें कहीं भी देने से मतलब है ना, कहीं भी दो, या तुम चद्दर बदलू में दो या ताज और दो, सॉरी लैंड में दो, है ना। देख लो कहीं ताज वाले गुस्सा ना हो जाए। हाँ, तो कहीं भी दो, देने से मतलब है यार। नहीं, मुझे लगता है ऐसे चद्दर बदलू में तो नहीं जाना चाहिए, वहाँ कैमरे भी हो सकते हैं। कोई कैमरा वैमरा नहीं होता है। रिस्की होता है ऐसे छोटी छोटी जगह। इसका और अच्छा, तुम्हारे वहां भी तो रिस्की हो सकता है, किसी ने, उसी आदमी ने तुम्हारी बना ली, फिर क्या करोगी? लग्जरी होटल में ऐसी चीजें तो नहीं होती। नहीं नहीं, बहुत सिक्योरिटी होती है। जो तुम्हारा वो बुढ़ा होएगा, उसी ने बना लिया तुम्हारा, फिर वो बनाएगा तो वो भी जाएगा, क्यों? उसके भी नाम खराब होंगे। क्यों नाम खराब होगा? क्यों नहीं नहीं? ये होगा? तो वो वीडियो फैशन है, बनाएगा उसकी ये तो वो भी फैशन आएगा है उसमें। आजकल। फैशन के लिए लोग पर्सनली रखते हैं उसको, सोशल मीडिया पे नहीं डालते। हाँ, तो सोशल मीडिया पे थोड़ी डालते हैं उसको, कस्टम वीडियो बोलते हैं, वो अपना देखते हैं कि हाँ मैं, मेरे ये पल हैं खूबसूरत, मैं यहाँ गया था और मैंने इसके साथ ये पल बिताए हैं। कुछ वीडियो हैं मेरे हनीमून के, 2 मेरे पास आज भी रखे हैं मेल पे, मेरे पति देख ने लो बनाए थे कहीं- बाकायदा। ओ, मेरा पति तो बहुत रोमांटिक था, अब मुरझा गए। ऐसे ही कांड हुआ था मालेगांव में। हाँ। कोई पति पत्नी थे, उन्होंने वीडियो वीडियो बनाए थे अपने रोमांटिक पल के, और वो सोशल मीडिया पे अपलोड हो गए थे गलती से। पता है ना, कभी कभी मोबाइल गलती से कुछ नहीं होता है, डाला जाता है तब होता है। नहीं, मेरे साथ गलती हुई है ना। एक बार तो मैंने फेसबुक ऑन किया था लाइव आने के लिए, फॉलोअर बढ़ाने के लिए। अब वो नेट काम ही नहीं कर रहा था, ना वो चालू हो रहा है ना बंद हो रहा है। तो अब तुम लगे हो गए ऐसे 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 ऐसे। हाँ, वो भी, और मैं कुछ कपड़े वपड़े भी चेंज कर रही थी। अयो। ऐसे सीन हो गए थे, मैं तो भूल ही गई कि मैंने वो चालू करके रखा है। फिर क्योंकि नेट चल ही नहीं रहा था, उसको मैं ये करके फिर मैंने तो सोचा तुमने चल कपड़े ही पहन रहा है। रखे थे या नहीं? नहीं, कपड़े चेंज करने लग गई थी मैं फेसबुक के सामने ही लाइव पे। हाँ, और मुझे खुद को पता ही नहीं कि फोन चालू ही है, अभी बंद ही नहीं हुआ, वो हटा ही नहीं है। फिर तो देखा किसी ने? अब मुझे नहीं पता, शायद नेटवर्क इशू था इसलिए कुछ गया नहीं, आई थिंक। हम बच गए तुम। देखो कैसे कैसे लोग हैं, कहीं भी फेसबुक लाइव में भी कपड़े बदले। नहीं, कभी कभी हो जाती है मिस्टेक। अभी मुझे तो पता ही नहीं था वो चालू है करके, कभी कभी ऐसा होता है। मेरे साथ तो हुआ है ऐसे, हाथ से 2-3 बार हो चुके। एक बार मैं इंस्टाग्राम पे लाइव थी, हाँ। उसमें भी ऐसे ही हुआ था। वो फोन ना नेटवर्क इशू की वजह से वो मैं कट की, वो कट भी नहीं हुआ, वो नेटवर्क प्रॉब्लम था, वो जैसे ही चालू ही रह गया, मेरा ध्यान हट गया। मेरा ध्यान बहुत जल्दी हट जाता है चीजों से। मतलब आप भुलक्कड़ हो, भूल जाते हो। गजनी। गजनी हो गई हो मतलब, है ना। गजनी क्यों हो गए? मतलब कोई अंदरूनी चोट लग गई थी क्या? किसी ने बहुत ज्यादा मार ली गई क्या? तो मतलब होता है ना, एक अंदरूनी चोट लग जाती है तो इंसान गजनी हो जाता है, कुछ काम धंधा कुछ सूझता नहीं है। तो तुमको ऐसा कहाँ मारा गया है जो तुम गजनी बन गए? एक्चुअली मैं अंदरूनी कोई चोट नहीं है, हो भी सकता है। लेकिन मुझे जहाँ तक पता है मतलब मैं एक बार कुकर मेरे सर पे गिर गया था। अच्छा, इनको कुकर ने फोड़ दिया अच्छे से। एक बार कुकर मेरे सर पे सच में गिर गया था, मैं खाना खा रही थी। वो कुकर ही, मेरा भाई ऐसे कुकर रख रहा था, वो कुकर ही सीधा मेरे सर पे आके गिरा। देखो बाप रे, कुकर ने इनकी बजा दी सीटी। सीटी। सच्ची में मेरी सीटी बज गई, इतने जोर का सर पे गिरा, मैं खाना ही खा रही थी। तो कहाँ ऊपर से कहाँ कुकर बांध के रखा था? ऑब्वियसली किचन में वो जो होता है ना, हाँ, बर्तन रखने वाला, क्या बोलते हैं उसको, बर्तन रखना, उस पे वो रख रहा था ऊपर, और मैं इधर किचन में खड़े होके खा रही थी। वो कुकर मेरे सर पे आके गिर गया। ऐसा भी होता है? होता है, इसलिए शायद मैं गजनी हो गई हूँ।
तुम गजनी हो गई हो, पता नहीं क्या क्या कर रही हो, क्या क्या चल रहा है। अच्छा, ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है ये बताओ। चलो, ट्रेंड किस चीज का चल रहा है, जरा मुझे भी नॉलेज चाहिए इस चीज की, तो जल्दी बता दो। ट्रेंडिंग किसका, मेरा या दुनिया में? दुनिया का क्या ट्रेंड, ट्रेंड मतलब किस चीज का ज्यादा चल रहा है? आजकल ट्रेंडिंग में तो ज्यादातर डेटिंग ज़्यादा चल रहा है मेरे हिसाब से तो। लोगों को डिफरेंट डिफरेंट लोगों की लेने की पड़ी हुई है, इसकी ले लें, उसकी मिल जाए, इसका हो जाए, उससे हो जाए, ऐसा ये ट्रेंड चल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। बाकी तो कुछ ट्रेंड चल नहीं रहा है। मेरे हिसाब से अभी ट्रेंडिंग में ज्यादातर 3 कपल का मसला चल रहा है। कौन? ज्यादातर एक लड़का 2 लड़की, 2 लड़की 1 लड़का। सच्ची में अभी थ्रीसम वाला ट्रेंडिंग चल रहा है। थ्रीसम वाला ट्रेंडिंग में चल रहा क्योंकि है मैंने दोस्तों। मैंने काफी जगह सुना है, अलग बोलते हैं अरे हमें तो 2 लड़की चाहिए, हमें तो 2 गर्लफ्रेंड चाहिए, और लड़कियां भी बोलती है मुझे तो 3-4 बार। अभी मेरे हिसाब से लोगों को एक से शायद नहीं हो रहा है, पेट नहीं भर रहा है, मतलब एक साथ लोगों को 2-3-4 चाहिए। मतलब बहुत ज्यादा भूख लगी हुई है लोगों को, मतलब पेट भरा नहीं जा रहा है ना। आग जल रही है अंदर। आग लगी हुई। आपके अंदर कितनी आग लगी हुई है? मेरे अंदर आग तो बहुत है। आग तो बुझाने बहुत वाला लगी नहीं है। मिला। हाँ ये तो कह सकते हो, आपकी बुझाने वाला नहीं मिला। फायर ब्रिगेड को मंगाया जाएगा। फायर ब्रिगेड वाले भी शर्मा जाएंगे कि भाई हम इनकी आग नहीं बुझा नहीं बुझा पा सकते। ये क्या चल रहा है भाई, क्या खा के पैदा हुई है जो इनकी आग नहीं बुझ रही है? आपकी आग कैसे बुझेगी वो बताएं। मेरी आग बुझेगी वैसी जैसा मैं चाहती हूँ। चाहती जो आप हैं। मेरी आग तो तभी बुझेगी जब मुझे कोई फॉरेनर बॉयफ्रेंड मिलेगा। फॉरेनर चाहिए नहीं, ये बात सच है, आपने बताया था। मुझे मेरी आग तभी बुझेगी शायद, मुझे आपको तो बहुत foreigner पसंद है। गोरे गोरे, चिकने, आगे से पिंक, पीछे से गोरे, है ना। बात तो गोरे की नहीं है, काफी फॉरेनर्स रेडिस भी होते हैं, हाँ रेडिस हाँ टाइप के, हाँ। तो ऐसे भी चलेंगे, बट मुझे फॉरेनर्स चाहिए। कोई फॉरेनर ये इंटरव्यू देख रहा हो, प्लीज आ जाइए लाइन में, अपना खोल के आइएगा, लेकिन सॉरी हिंदी समझ में नहीं लेकिन आएगा आपको। परमानेंट, हाँ परमानेंट, सीरियसली परमानेंट चाहिए मुझे। हाँ ये बात सच है। हाँ, टेम्परेरी चीजों से मुझे भी डर लगता है। टेम्परवरी चीजें नहीं चाहिए मुझे, फॉरेनर परमानेंट तो मुझे होना चाहिए। टेम्परवरी चाहिए ही नहीं। फॉरेनर भी अच्छे होते हैं, ऐसा नहीं है, और उनकी हाइट, पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होती है, चिकने होते हैं एकदम। हाँ लेकिन पता नहीं क्यों, जब मैं काफी फॉरेनर्स लोग से मिली हूँ ना, मतलब अट्रैक्ट हुई हूँ, मिली हूँ, तो मैंने एक चीज वो भी नोटिस किया है कि वो भी मुझे पसंद करते हैं। सच्ची में। हाँ वो लेने के लिए पसंद करते हैं या क्या है वो पता नहीं। ऑब्वियसली एक लड़का अगर चाहे वो फॉरेनर हो या काला हो, कलुआ हो, ललुआ हो, जो भी है, अगर दोस्तों वो तो लेने के ही लिए लड़की को पसंद किया जाता नहीं, है। मुझे फॉरेनर्स लोगों ने बड़ा पसंद किया है, अब हाँ। वो लेने के हिसाब से पसंद किया या फिर मेरी बोलते हैं ना डस्की ब्यूटी देख के पसंद किया, वो पता नहीं, क्योंकि काफी फॉरेनर्स होते हैं उनको डस्की स्किन गर्ल पसंद होती है। हाँ डस्की, मैंने ऐसा सुना है कि जो डस्की ब्यूटी होती है उनके अंदर सेक्स बहुत ज्यादा होता मैंने तो ये भी सुना है कि जिसके ओठों पे तिल होता है उसको भी सेक्स बहुत ज्यादा होता है, हाँ। जो मेरे होठ पे है। हाँ। और आपको कहाँ कहाँ तिल है? मेरे गाल पे है। हमें कुछ और सुनाई दिया था। और हाँ, गोदाम में भी गाल तिल है, पे गुफा में तिल है। हाँ है। इनको हर जगह तिल भरे हुए हैं दोस्तों। तिल मेरे गाल पे है, लिप पे है और गर्दन पे ज्यादातर तो। हर जगह इनके तिल भरे हुए हैं, और पता नहीं क्या क्या भरा हुआ है अंदर से, समझ में नहीं आ रहा है मुझे। तो आपको हाइटेड मर्द पसंद है या बौने? डिपेंड करता है कैसे। हाइटेड बॉडी से कोई लेना देना नहीं है मुझे। काम होने से मतलब है। बोल सकते हैं सेटिस्फेक्शन मिलने काम से होने से मतलब है। मतलब है, हाँ और सेटिस्फेक्शन होने से मतलब खुशियां मिले बस। खुशियां मिले, है ना। खुशियां चाहिए ना, सुकून और खुशी होना चाहिए दिल में। सुकून देने वाला चाहिए, चाहे उसकी हाइट हो,
या ना हो या हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये सुकून देने वाला, ये आप कैसे गैस करोगी कि ये आदमी हमें सुकून दे सकता है, मतलब इसका हथियार सही है। वो तो मिलने के बाद ही डिसाइड होगा। मिलने के बाद टाइटा फुस निकला तो फिर आप क्या करेंगे? तो फिर छोड़ दूंगी। बोलूंगी जाओ। जाओ, नहीं चाहिए। मतलब ऐसा भी हुआ है क्या कभी? अभी तक तो ऐसा नहीं किया है, लेकिन अब मैंने बताया ना कि लोग मेरे से खुद ही डरते हैं। वो एक दिन मिलते हैं, दूसरे दिन वो खुद ही गायब हो जाते हैं। तुम कुछ तो करती हो, देखो हो सकता है तुम उनके बम में उंगली उंगली कर देती हो, इसलिए भाग जाते होंगे डर के मारे। नहीं, मुझे तो कुछ और लगता है। क्या? मुझे लगता है कहीं मेरे पीछे भूत ऊत तो नहीं पड़ा हुआ है। नहीं, ऐसा तो मुझे तो नहीं लग रहा। मुझे तो ऐसा कहीं भूत ऊत मेरे पीछे तो नहीं है। अच्छा, वो आपसे मिलते होंगे तो उन्हें लगता होगा कि पीछे मतलब कोई खड़ा है। क्या पता उनको क्यों मुझसे फेयर हो जाता है, भाग जाते हैं, मुझे नहीं पता। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है, क्योंकि मैंने किसी लेडीज को सुना था ऐसा बोल रही थी। हाँ, भूत प्रेतों में आप यकीन रखते हो? हम तो नहीं करते, मैं तो रखती हूँ। इस तरह की चीजें नहीं होती हैं। मैं तो रखती हूँ। अभी तो इंसान में भी भूत है। देखा आपने कितने कांड किए जा रहे। भूत है क्या सही में? इंसान के रूप में भूत है ना। साइंस हमारा कहता है ऐसा कुछ भी नहीं। साइंस, मैं साइंस को नहीं मानती। मैं मैं मानती हूँ। सनातन धर्म को मानती हूँ बस। हाँ, सभी धर्म अपने आप में अच्छे ही होते हैं मैं तो और बहुत धर्म को बढ़िया। मानती हूँ। अपना अपना लोग जो करते हैं, सबकी अपनी श्रद्धा है। जैसे कि मैं हर धर्म को फॉलो करती हूँ, हर धर्म को ऑलमोस्ट मानती मैं हूँ। भी सारे धर्म को मानती हूँ। मैं रिस्पेक्ट मैं सारे धर्म सब की सब करती हूँ। मेरे लिए सब एक आर्टिस्ट के लिए बोलते हैं ना कि इक्वल होता है सब धर्म। और मैं तो उन मेरे लोगों लिए से वही बहुत है। दूर रहती हूँ जो हिंदू मुस्लिम करते हैं, मुझे पसंद नहीं है। मुझे भी नहीं पसंद है। हाँ, हम इंसान हैं सबसे पहले और एक है। मुझे भी नहीं पसंद है हाँ। हिंदू मुस्लिम करना। मुझे तो ज्यादातर मुझे ऐसा लगता है कि बस इंसान है, एक दिन चले जाना है, हाँ, बस बस तो खत्म। इसमें मेरे लिए कहाँ यही कोई चीजें मायने रखती है कोई और थोड़ी कुछ भी नहीं। ठप्पा लग के हम लोग पैदा हुए हैं कि तुम ये हो ये हो ये हो। ये सब इंसान के बनाए हुए हैं, ऊपर वाले के बनाए हुए नहीं। ऊपर वाले ने सिर्फ एक इंसान पर बनाए हुए हैं कि भाई हम आए हैं इस दुनिया में कुछ अच्छा करने के लिए, जिंदगी जीने के लिए, है ना। मैं आई हूँ इनके लिए फॉरेनर ढूंढने के लिए। ये काम मेरा आप प्लीज कर देना, ठीक है। दोस्तों यार, प्लीज कोई भी फॉरेनर प्लीज कॉल मी, जल्दी से इनको कॉल कर दो या मुझे कर दो, तो मैं भी इनका नंबर आपको दे दूंगी। ये बहुत अच्छा लगेगा। तो पता है क्या होता है, बहुत सारी जगहों में है ना ऐसा होता है सीरियसली। जैसे कि मेरी एक फ्रेंड थी आज से 10-12-15 साल पहले, ऐसी थी, आपकी जितनी हाइट थी उसकी। अभी वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन और उसने है ना एक इतने हैंडसम आदमी से शादी की। उसको तो इंग्लिश भी नहीं आती थी। उसने एक फॉरेनर को पटाया, क्या बात। और उसने शादी करके वो जर्मनी चली गई थी। ओह गॉड। और वो इतने अच्छे से रखता था उसको, इतने बढ़िया से रखता था, बहुत अच्छे से। लेकिन बाद में पता नहीं क्या हुआ, क्या नहीं, डिवोर्स हो गया था। 1-2 साल तो रही वो उसके साथ। आजकल तो ये चीजें तो मेरे हिसाब से कॉमन हो गई। डिवोर्स हर 1 साल 2 साल 30 साल 5 साल में लोगों का डिवोर्स ही हो रहा है। डिवोर्स हो रहा है और ये बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, ये चीजें बहुत ज्यादा। देख लो, मुझे अगर सही बंदा नहीं मिलेगा तो मैं तो शादी नहीं करने वाली। लेकिन मैं पता है क्या मानती हूँ कि यार हम शादी क्यों करते हैं? बच्चे हमें तो के नहीं लिए। करना। बच्चा तो ऐसे भी हो सकता है। मैंने तो डिसाइड कर लिया है, शादी करूंगी अगर अच्छा मिला तो, ठीक है। यार बच्चे, नहीं तो नहीं करूंगी। मैं कभी कभी ये सोचती हूँ, एक बच्चा पैदा करने के लिए हमें एक शादी करनी पड़ती है, शादी तोड़नी भी पड़ती है कभी कभी, पता नहीं क्या क्या हो जाता है। अरे यार, बच्चा पैदा करो, तुम्हारी खुशी है, मेरी खुशी है ना। कानून ने भी उस चीज़ पे मोहर लगा चुका है। कानून में एक माँ चाहे तो अपना बच्चा पैदा करने का उसको पूरा राइट है, बिना शादी के भी, ऐसा कुछ भी नहीं। मैं भी कर सकती हूँ ऐसा। मैं कर सकती हूँ। मैंने ऑलरेडी 2 कर रखे, लेकिन शादी से कर रखे, एक करूंगी ऐसा, तीसरा देखती हूँ। हो गया तो ठीक है ना। मैं तो कर सकती हूँ, कोई गुज गुज गारंटी वाला नहीं ही तो है। चाहिए। गुज गुज वाला ढूंढना है। गुज गुज। एक कोई मुंह फाड़ के सो रहा है इतनी बुरी तरह से, गेंडे की तरह है। हमारा इंटरव्यू लगता है इतना बोरिंग लग रहा है उसको कि मुंह फाड़ के सो गया है। अरे भाई भगा दो, हमारे ऐसे ऐसे लोग हमारे शो में बैठने के लायक नहीं है।
जो मुंह फाड़ फाड़ के सो रहे हैं ना हम लोगों को देख देख के। इतने हॉट लोगों को देख के मुंह फाड़ोगे तो ये अच्छी बात नहीं है। हाँ, निकल जाओ हमारे शो से। दफा हो जाओ। दफा हो जाओ, है ना। अच्छा ये बताओ, हमारे दर्शकों के लिए आज क्या स्पेशल है आपके पास? स्पेशल स्पेशल तो कैसे बताऊँ, है बहुत कुछ। इनकी तो दे दो। एक जन ने फैंटेसी की बात की थी, हाँ ठीक है, तो उन्हें मैं फैंटेसी तो नहीं दे सकती, हाँ लेकिन इतना बोल सकती हूँ कि आपको कांटेक्ट करे शायद आप। हाँ, मैं तो भाई मुंह में बैठ जाऊंगी जाके। मुंह क्या, मैं हर जगह बैठ जाऊंगी, शायद आप मैं पूरी कर लौट सकें। जाऊंगी। हाँ, और एक और दो लोग गेस्ट हैं यहाँ पे अभी आने वाले, उनको भी लिटा दूंगी। हाँ, हम देखो, पैर हाथ हिलाओ मत, हमारा कैमरा हिल रहा है, शांत बैठ जाओ। हाँ तो दोस्तों, अलीशा है फैंटेसी पूरी करने के लिए, टेंशन मत लेना। बिल्कुल। हाँ तो ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छा लगा, ये आई हैं बट इन्होंने कुछ रगड़ा नहीं आज, हम सूखे सूखे हैं, नेक्स्ट उसमें रगड़वा देंगे। क्या रगड़ना चाहती हैं आप? अरे हमारी भी ऐसी फैंटेसी है, रगड़ा रगड़ी सूंगा क्या सांगा। रगड़ना चाहती हैं? देखो तो दोस्तों, ये तो यहाँ ही रगड़ने के लिए तैयार है। तो आपको इस हमारे स्टूडियो में आके कैसा लगा? मुझे तो स्टूडियो में, आपके स्टूडियो में आके मुझे बहुत अच्छा लगता है, काफी मजे आ जाते हैं, मतलब क्या ही बताऊं। गरीबों का स्टूडियो है इसको दोस्तों, गरीबों का स्टूडियो बोलते हैं। हाँ, और बट मुझे बड़ा मजा आता है, ये आप इतनी अच्छी बातें कर लेती हो कि मुझे मेरा अच्छा टाइम स्पेंड होता है। अगर हो सकता है फ्यूचर में बुढ़ी होने के बाद मुझे ये सारी चीजें याद ही रहेंगी। हाँ, ये चीजें मेरी नहीं बातें भूल सुन के सकती। कोई खड़ी बड़ी तो नहीं होती है? खड़ा करने के लिए नहीं है। हमारी बातें सुन के दूसरों का खड़ा जरूर हो जाता है। हाँ, हो सकता है, अगर हो रहा होगा तो बता देंगे आपको। हाँ, बताना जरूर, कमेंट करना, कमेंट जरूर करना और बताना कि हमारा शो कैसा लगा, है ना। तो दोस्तों, जल्दी हम मिलते हैं एक नए एपिसोड में, फिर से नई कॉमेडी के साथ। कॉमेडी करने आए थे, पता नहीं कौन से पतलून उतार दिए इसमें। तो अगले शो में फिर मिलते हैं, धन्यवाद, बाय।